जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि सन 1820 ईस्वी में डेनमार्क के एक भौतिक विज्ञानी थे जिनका नाम था ओरेस्टेड। ओरेस्टेड ने प्रयोग करके ये पाया था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और विद्युत धारा के इस प्रभाव को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। लेकिन अब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, नॉर्मली चुंबक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक नाल चुंबक होता है जो घोड़े के पैर के नाल के आकार का होता है, जिसको हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। तो एक नाल चुंबक होता है और दूसरा जो होता है छड़ चुंबक या जिसको दंड चुंबक भी कहते हैं। तो सामान्यतया हम यहाँ पर छड़ चुंबक की ही बात करेंगे। और हमने आपको बताया था कि जब किसी चालक तार अगर कोई छड़ है, जैसे मान लीजिए ये छड़ है और इस छड़ में अगर हम किसी प्रकार की विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर रहे हैं तो छड़ ये किसी दिशा में ठहर सकता है। लेकिन जब इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है ना, तो विद्युत धारा का प्रवाह होने से ये छड़ जो होता है ये चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। और जब ये चुंबक की तरह कार्य करने लगता है तो अब यह आकर के उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यानी जब ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा तो चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर के तरफ होता है उसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं और जो दक्षिण के तरफ होता है उसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो अब यहाँ पर अगर हम कोई दंड चुंबक ले लें या छड़ चुंबक ले लें तो छड़ चुंबक में एक तरफ हो जाएगा उत्तरी ध्रुव और दूसरे तरफ हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। तो जाहिर सी बात है, जहां चुंबक होगा वहां चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र को कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे? तो इसके लिए हमको चुंबकीय सुई लेनी होती है, मैग्नेटिक नीडल लेनी होती है, या इसी को हम कंपास सुई भी कहा करते हैं, कंपास नीडल भी कहा करते हैं। आप देखे होंगे मोबाइल में भी कंपास लगा होता है जो डायरेक्शन को हमेशा दिखाता है। तो अब आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब ये चुंबक है तो चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये चारों तरफ यहां देखेंगे तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा और अगर चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा तो फिर आप यहां देखें, अगर यहां पर हम कोई ले करके आते हैं चुंबकीय सुई को, तो जब चुंबकीय सुई को लेकर के आएंगे, जब चुंबकीय सुई को लेकर के आते हैं ना, देखिए चुंबकीय सुई की जो आकृति होती है वो ऐसी ही होती है। ये चुंबकीय सुई की आकृति आप देखे होंगे, जैसे ये स्वर्णकार लोग छोटे छोटे डिबिया में जो गहना वगैरह देते हैं, बिल्कुल उसी डिबिया के आकार की ये चुंबकीय सुई होती है। तो अब ध्यान पूर्वक देखें कि चुंबकीय सुई को यहां जब रखा जाता है तो क्या होता है, जब ये चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई अगर आसपास में कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा ना तो ये चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में न रह करके उस दिशा से थोड़ी सी विक्षेपित हो जाती है। या अगर मान लीजिए शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होगा तो ज्यादा विक्षेपित हो जाएगी और अगर कमजोर चुंबकीय क्षेत्र होगा तो कम विक्षेपित होगी। तो अब हम चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक देखें, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र
जिसके अंतर्गत चुंबकीय सुई को लाने पर वह बल आघूर्ण का अनुभव करने लगती है। बल आघूर्ण का मतलब होता है अपने अक्ष पर घूमने लगे तो इसको हम कहते हैं बल आघूर्ण। ये बल आघूर्ण का अनुभव करने लगती है, इस क्षेत्र को ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को देखिए, वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़े होंगे। वैद्युत क्षेत्र को कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता था, लेकिन यहां पर वैद्युत क्षेत्र नहीं, हम चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र को कैपिटल बी से प्रदर्शित किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। और चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर हम सदिश राशि है तो तीर लगा देते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं। चुंबकीय क्षेत्र तो हो गया, अब हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जिसे हम कहेंगे, यहां हम लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, हम इनको देखें तो देखें, वास्तव में होता ये है कि अगर कहीं चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र दिखाई तो देता नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र का आभास हमें तब होता है जब उसके समीप हम किसी चुंबकीय सुई को ले जाते हैं। लेकिन फिलहाल आप जरा देखें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में आप ये बताएंगे कि वे काल्पनिक रेखाएं, ये वास्तविक रेखाएं नहीं होती हैं, वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती हैं, ये बताती हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ है, उन्हें ही हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण हम लोगों को पढ़ने हैं, प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़ने हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अंदर कौन से गुण पाए जाते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पहला गुण आप देखिए, जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होता यह है कि आपको, अब चूंकि हाई स्कूल में प्रैक्टिकल जो है एक तरह से नॉर्मल कर दिया गया है, नहीं तो पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं खींचने के लिए दिया जाता था। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के दो तरीके होते थे, या तो चुंबकीय सुई के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची जाती थी, और या नहीं तो जानते हैं क्या किया जाता था, एक सफेद चार्ट लिया जाता था और सफेद चार्ट को मेज पर रख करके चारों तरफ पिन लगा दिया करते थे ताकि वो चार्ट इधर उधर हिले ना, और उसी के बीच में एक चुंबक हम लोग रख देते थे, और इसके बाद उसके किनारे के तरफ चारों तरफ लोहे का चूर्ण होता था, लोहे का छीलन होता था, उसके ऊपर बिखेर दिया जाता था। और बिखेरने के बाद उस चार्ट को थोड़ा सा हिला देते थे। जब चार्ट को थोड़ा सा हिला देते थे तो लोहे का जो चूर्ण होता था वो ऐसे हो जाता था। लोहे का चूर्ण की जो आकृति होती थी वो आकृति अपने आप ऐसी हो जाया करती थी, यहाँ ऊपर के तरफ फिर नीचे के तरफ भी हो जाती थी, और यही नहीं इधर से भी आकर के इधर की तरफ हो जाती थी, ऐसे हो जाती थी, फिर इधर से आकर के इधर की तरफ हो जाती थी। तो यही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हुआ करती थी। तो अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा हमने आपको बताया कि वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, उन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण हम पढ़ें तो पहला गुण जो होता है वो ये होता है
कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और फिर ये एक वक्राकार पथ से होते हुए फिर दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के मिलती हैं और दक्षिणी ध्रुव से होकर के फिर अंदर से होकर के आती हैं और आकर के फिर उत्तरी ध्रुव पर आ जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती हैं। इनका वक्र जो होता है वो देखिए इधर से आकर के और इधर आ जाता है, तो ये बंद वक्र होता है। अब इसके बाद दूसरा अगर गुण हम लोग देखें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का दूसरा गुण यह है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। माने ऐसा नहीं होता, यहां देखिए ऐसा नहीं होता है कि एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा इधर जाए और दूसरी चुंबकीय क्षेत्र रेखा इधर जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अब अगर मान लीजिए यहां पर हम स्पर्श रेखा खींचें तो स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है और अगर यहां पर स्पर्श रेखा खींचें तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो क्या होगा ये कि चुंबकीय क्षेत्र यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ हो जाएगी और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ हो जाएगी। तो अब सोचने वाला विषय है कि चुंबक एक ही है, तो जब एक चुंबक है तो एक चुंबक के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा एक ही न होगी, अलग अलग कैसे होगी। तो यहां पर तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं अलग अलग हो जा रही हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ये दूसरी प्रॉपर्टी रही, दूसरा गुण रहा। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का हम लोग तीसरा गुण देखें तो तीसरा गुण क्या है, देखें ध्रुवों के निकट जहां पर क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां पास पास होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही प्रबल होता है। प्रबल का मतलब शक्तिशाली होता है। और वह स्थान ध्यान दीजिएगा, चुंबक के ध्रुवों के निकट जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है और चुंबक के ध्रुवों से दूर जहां क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी वहां चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली होगा और जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होंगी वहां चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो कमजोर होगा। इसके साथ साथ हम अगला गुण आपको बता दें, चौथा गुण हम आपको बता दें कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां पर एक दूसरे के समांतर होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को आप कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को अगर आपको प्रदर्शित करना होगा तो नॉर्मली चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं, ये ऐसे हम दिखा देते हैं। तो अब इसका क्या मतलब कि कैसे हम कहेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र इसको तब कहेंगे जब ये एक दूसरे के समानांतर हो। देखिए एक दूसरे के समानांतर है, यानी इनके बीच की जो दूरी आप देख रहे हैं ये दूरी जब एक बराबर होगी तो हम कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। माने जैसा आकार इसका है वैसा ही आकार इसका, वैसा ही आकार इसका, सबका आकार एक समान होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो इस प्रकार आज आपने देखा ओरेस्टेड के प्रयोग के बारे में तो हम आपको पहले ही बता दिए थे। इसके बाद आपने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में देखा, फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आपने समझा और फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को हमने बताया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टीज को हमने बताया। हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।